हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा जो पहला फाइलम है दैट इज पोरीफेरा, उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे हमें करना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसमें क्या, सेल्स। सेल्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लेवल पे है। बॉडी की सिमेट्री हम चेक करेंगे, नेचर ऑफ सिलोम चेक करेंगे, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो हमें स्ट्रक्चर और एनिमल्स की जो बॉडी की शेप है उसके बेसिस पे हमें इसको क्लासिफाई नहीं करना है, बल्कि हमें उसके फंडामेंटल फीचर्स को देखना है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किस टाइप से है, बॉडी की सिमेट्री, इन सबको चेक करके हमें उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो ये जो फीचर्स हैं इन्हीं के बेसिस पे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब एक बॉडी बनती है तो वो जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल पे है, क्या वो सेल से बनी है, क्या वो टिश्यू से बनी है, या वो ऑर्गन से बनी है। तो उसको देखते हुए हमें बताना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का क्या है। अब इसमें जैसे क्या दिया है, दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सब में एक जैसे सेल नहीं हो सकती। स्पंज में कैसी है, लूज सेल एग्रीगेट है, और उनमें कैसा हो जाएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंज किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। कुछ में क्या होता है, लेबर डिवीजन होता है, काम का बंटवारा हो जाएगा, मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती हैं। तो वो किस में होगा, जैसे एक्टिविटीज क्या है इनमें डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं। तो क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल से अरेंजमेंट होगा सेल्स का, इसीलिए उसमें सेम फंक्शन करती है सेल्स, और सेल्स मिलके क्या बना लेंगे, टिश्यू। ये क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सिलेंट्रेटा में क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेलुलर लेवल पोरीफेरा में, और सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन लेवल सिस्टम। ऑर्गन लेवल किस में है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में है। और कौन कौन से फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में भी क्या है, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकाइनोडर्मेटा, कोऑर्डिनेट्स, इसमें इन सब में भी क्या है, फंक्शन जो है इनका डिफरेंट डिफरेंट, स्पेसिफिक ऑर्गन जो है अलग अलग काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexity. For example, digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus. So, platyhelminthes में क्या होगा, digestive system platyhelminthes में कैसा होगा, सिंगल ओपनिंग होगी, कैसी होगी, सिंगल ओपनिंग होगी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो दोनों का काम करेगा, माउथ का भी और एनस का भी। किस में होगा, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में। याद रखना है किस में होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में माउथ और एनस दोनों ही, मतलब एक ही ओपनिंग है और दोनों का ही वो काम करेगा, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, जैसे कि माउथ भी है और एनस भी है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी ये भी दो तरह का है। सिमिलर जो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी टू टाइप से है, एक ओपन और एक क्लोज, एक ओपन और एक क्लोज। इन विच ब्लड इज पंप out of the heart and the cells and the tissue are directly bathed in it and कहा है कि जिसमें हार्ट से क्या हो रहा है, ब्लड पंप, और सेल्स और जो टिश्यू है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, ब्लड के। लेकिन इसमें क्या है, ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, सीरीज ऑफ वेसल,
किसमें सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड वेसल्स में ऑफ वेरिंग डायमीटर। ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो वेरी कर सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम, लेकिन किसमें रन कर रहा है ब्लड? हमारी बॉडी में वेसल्स में। तो इसमें क्या है? डायरेक्टली कांटेक्ट में है ऑर्गन्स के, और इसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड टाइप। इसका मतलब हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में भी कैसा है? क्लोज्ड टाइप ऑफ सिस्टम। किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग ऑल्सो। सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्री जैसे इसमें दिया है ना, अगर हम कहीं से भी इसको कट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये वाला पार्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो ये जो सिमेट्री है, ये वाली सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, या इसको आप ऐसे कट करोगे, जैसे हम इसको ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, या ऐसे कट करें, मतलब कहीं से भी हम कट लगाएं। जैसे स्टार फिश का एक अच्छा एग्जांपल है, उसमें 5 आर्म्स होती हैं। उसमें हम यहाँ से कट लगा सकते हैं, यहाँ से कट लगा सकते हैं, यहाँ से कट लगा सकते हैं। उसमें हम ये हमें हर एक बार सेम ही मिलेगा, एवरी टाइम हमें ये पार्ट जो है सेम ही मिलेगा, ये वाला पार्ट। इस टाइम भी हमें ये सेम मिलेगा, चाहे हम कहीं से भी कट लगाएं। तो ये वाली जो सिमेट्री है, ये कैसी है? रेडियल सिमेट्री है। और इसमें लेफ्ट और राइट हमारे क्या है? दोनों इक्वल इक्वल है। ये क्या हो जाएगी? बायलेटरल सिमेट्री। और जिसमें हम ऐसे कोई सिमेट्री ना मैच कर पाए, मतलब ना उसमें रेडियल सिमेट्री है, ना उसमें बायलेटरल सिमेट्री है, तो वो कैसी हो जाएगी? एसिमेट्रिकल। कैसी हो जाएगी? एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई सिमेट्री ना हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? एसिमेट्रिकल, जिसमें हम कोई भी इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए, तो कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिकल हो जाएगा। रेडियल, जिसमें हम किसी भी एंगल से उसको कट करें, हमें रेडियल सिमेट्री मिले। सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। मतलब इन तीनों में सी, सी और ई, सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा और इकाइनोडर्मिटा, CCE, इसमें कैसी है? रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, लेकिन इकाइनोडर्मिटा का एक एक्सेप्शन है, वो हम करेंगे इकाइनोडर्मिटा में, जब इसकी स्टारफिश को करेंगे। इकाइनोडर्मिटा का एक एग्जांपल है स्टारफिश, उसका कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, उसको हम करेंगे जब इकाइनोडर्मिटा का फाइलम हम पढ़ेंगे तब। बायलेटरल में क्या है? जब लेफ्ट राइट में हम इसको डिवाइड कर सके, लेफ्ट और राइट में, तो वो कैसे सिमेट्री होगी? कैसे सिमेट्री हो जाएगी? बायलेटरल। और ये किस में मिलेगी हमें? एनालिडा में और अर्थ्रोपोडा में। किसमें मिलेगी? एनालिडा और अर्थ्रोपोडा में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक। ओके, एम्ब्रियोनिक मतलब जब किसी भी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जब उसकी बॉडी बन रही है, जब उसकी बॉडी बन रही है, एम्ब्रियोनिक लेयर उसमें कितनी है? एक्सटर्नल क्या होती है? एक्टोडर्म, और अंदर वाली को बोलेंगे एंडोडर्म, बीच वाली को क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है, एक्टो और एंडो, तो हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। दो है ना, एक्टो और एंडो, तो डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब 2। और अगर एक और लेयर उसमें आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब जिसमें मेसोडर्म भी आ जाए। अब डिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल क्या है? सिलेंट्रेट। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया। अगर मीजोडर्म हमारी कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मीजोग्लिया। और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे प्रेजेंट होगी। ओके, तो अभी देखते हैं डायग्राम के हेल्प से। दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 3rd लेयर, जिसमें मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगी, वो क्या हो जाएगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोडेट मींस प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम है उन सब में कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक
जो हमें 3 लेयर्स हैं एम्ब्रियो की वो देखने को मिलती है। अब जैसे इसमें देखिए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें क्या है, ये है एक्टोडर्म और ये है मीजोडर्म, ये क्या है मिजोग्लिया और इसमें क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक, बी वाली क्या है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें मीजोडर्म देखो डिफरेंशिएटेड है ना, सेल्स इसमें अलग अलग हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल एक सिंगल एक प्लेन सी प्लेट आपको दिखाई दे रही है, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, मतलब इसमें कैसी है डिफरेंशिएटेड है, ऐसे आपको लेयर ये दिख रही है ना इस तरीके से, ये क्या है डिफरेंशिएटेड है, जबकि इसमें कैसी है ये पूरी की पूरी प्लेन है ना, इसमें पूरी यहाँ पे ये कैसे दिख रही है आपको, ये वाला पार्ट प्लेन दिखाई दे रहा है और इसमें कैसा है ये इस तरीके से सेल्स हैं बनी हुई इसमें, इसलिए इसमें कैसी है डिफरेंशिएटेड है, ये कैसी हो जाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगी और ये कैसी होगी डिप्लोब्लास्टिक। ओके, सिलोम, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। अगर किसी में मेसोडर्म है तो हम किसको क्या कहेंगे, किसमें सिलोमिक कैविटी है। जब हम किसी भी एनिमल की गट को देखेंगे, गट मतलब उसका माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट है, उसका जब डाइसेक्शन करते हैं तो उसकी जो बॉडी की जो गट होगी उसको हम चेक करेंगे कि इसमें मेसोडर्म है या नहीं है। अगर उसमें मेसोडर्म मिलती है, ये वाली लेयर हमें मिलती है, वो क्या हो जाएगा, मेसोडर्म अगर उसमें है तो वो क्या हो जाएगी, एनिमल्स पोजेस सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। अगर उसमें सिलोम है तो वो क्या हो जाएगी सिलोमेट, जैसे कि एनालिडा में, कोर्डेटा में और मोलस्का में है। इन सम एनिमल्स कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, कुछ में नहीं होती है लेकिन उसमें कैसे है पाउचेस के फॉर्म में है, पाउचेस के फॉर्म में है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसको बोलेंगे शूडोसिलोमेट, मतलब है लेकिन क्लियरली नहीं है तो हम क्या कहेंगे शूडोसिलोमेट। ये किस में होती है एस्केलमेंथीज में मिलेगी, एस्केलमेंथीज में। तो ये एक ही दिखाया हुआ है ना यहाँ पे एस्केलमेंथीज, जिसमें एब्सेंट है ही नहीं मेसोग्लिया, ये जो बीच वाली लेयर है जो पाउचेस के फॉर्म में इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जिसमें शूडोसिलोमेट बताओ तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा एस्केलमेंथीज आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि जिसमें ये जो सिलोमिक कैविटी है अगर ये इसमें एब्सेंट है ही नहीं, क्या हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है कैविटी है तो ये क्या हो जाएगा सिलोमेट, इसमें क्या है पाउचेस के फॉर्म में है, पाउचेस में है तो क्या हो जाएगा शूडोसिलोमेट। ओके, इसमें क्या है शूडोसिलोमेट। अब यहाँ देखो इसमें इसके बीच वाली लेयर में मेसोडर्म में इसमें इस वाले पार्ट में क्या कोई इसमें कैविटी है नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी एसिलोमेट। क्या हो जाए, इसको नहीं देखना है मैं कभी तुम इसको कैविटी सोचो, ये कैविटी नहीं है, इसकी मेसोडर्म में मिलेगी कैविटी यहाँ पे, जैसे ये वाली इसमें मेसोडर्म में है। अगर ये है तो वो कैसी है सिलोमिक, अगर नहीं है तो कैसी है एसिलोमेट, अगर है लेकिन पाउचेस के फॉर्म में है ऐसे तो शूडोसिलोमेट। अब शूडोसिलोमेट किस में था एस्केलमेंथीज में, एस्केलमेंथीज में, और जिसमें एब्सेंट है वो क्या है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें क्या हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज और इसमें क्या हो जाएगा एस्केलमेंथीज। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। अगर किसी एनिमल की बॉडी को आप बाहर से देखते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं सेगमेंट में तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसकी बॉडी कैसी है सेगमेंटेड है। ठीक है, जैसे आपने अर्थवॉर्म की बॉडी को अगर देखा हो उसमें कुछ इस टाइप से रिंग्स बनी होती है उसकी बॉडी में ऐसे, मतलब उसकी बॉडी कैसी है सेगमेंटेड है। ठीक है, सेगमेंटेड है। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म बॉडी शोज दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म, इनको हम क्या बोलते हैं मेटामर्स, ये जो सिंगल सिंगल है इनको क्या बोलेंगे मेटामर्स। तो जिसकी बॉडी ऐसे मिलेगी हमें इसको क्या कहेंगे सेगमेंटेड। नोटोकोड जिसमें मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड, डोर्सल साइड दिया है डोर्सल साइड,
और किसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कोडेट। जैसे कि पोरिफेरा और इकाइनोडर्मेटा है, ये कैसे हैं, दोनों ही नॉन कोडेट्स हैं। तो याद रखना है पोरिफेरा और इकाइनोडर्मेटा। पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा मतलब पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन कोडेट्स हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होगी, इनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोडेट्स। आता है हमारा पहला फाइलम दैट इज पोरिफेरा। अब पोरिफेरा में एग्जांपल क्या क्या है, साइकोन, स्पॉन्जिला, स्काइफा। जैसे ये आप इसको देखिए, अब इसमें ये जो बॉडी है कंप्लीट, इसको किसमें रखा जाता है, स्पंज को किसमें रखा जाएगा, इसको पोरिफेरा में। अब इसको देख लिया आपने अच्छे से, इसमें ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऑस्कुलम, ये क्या है, मेसोफिल, ये वाली सेल्स क्या है, पोरोसाइट। वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इनके थ्रू। स्पोंजोसिल कैविटी, ये वाली जो कैविटी है स्पोंजोसिल, ये जो सेल्स है ये कैसे, कोएनोसाइट, और ये सेल्स कैसी है, अमीबोसाइट, और ये बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। मेंबर्स ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस, क्या बोलेंगे, स्पंजेस बोलेंगे। मोस्टली मेरीन है, एसिमेट्रिकल है, मतलब ना हम उसको लेफ्ट राइट में डिवाइड कर सकते, ना हम उसको ऐसे किसी भी एंगल में डिवाइड कर सकते, वो कैसा है, एसिमेट्रिकल है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था ना कि इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल्स कैसी प्रेजेंट है, लूजली। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें कैसा, कैनाल। इस पे भी क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, कैनाल सिस्टम। और जो हमारा इकाइनोडर्मेटा है उसमें स्टार फिश में आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें कई बार क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कैनाल सिस्टम किसमें है और वेस्कुलर सिस्टम किसमें है। तो इसमें आ जाएगा कैनाल सिस्टम, किसके अंदर, स्पंज के अंदर। और अगर बात आए इकाइनोडर्मेटा की तो उसमें आ जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये जो वाटर एंटर करता है ये माइन्यूट पोर्स के थ्रू करेगा, ओस्टिया इनटू द सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से ये वाटर ने एंट्री की, ठीक है, इनके थ्रू एंट्री की, ये क्या है, ओस्कुलम। यहाँ ये वाली कैविटी, इस कैविटी में वाटर जो है स्टोर हो जाएगा स्पॉन्जोसील कैविटी में, ओस्कुलम यहाँ से आउट, वाटर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, किसके थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू। तो ऑस्कुलम के थ्रू वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। और स्पॉन्जोसील कैविटी से ऑस्कुलम के, ये ओस्टिया क्या है, इनटू सेंट्रल कैविटी, एंटर थ्रू माइन्यूट पोर दैट इज ओस्टिया। ओस्टिया क्या है, ये ओस्टिया किसको कहा है कि इनके थ्रू माइन्यूट पोरोसाइट के थ्रू ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और अंदर ये क्या, कोएनोसाइट सेल्स हैं जो इसको अंदर की तरफ लेके जा रही है। तो ओस्टिया भी याद रखना है क्योंकि कई बार इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा फाइलम, पोरिफेरा, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या दे रखा है कि इसमें न्यूट्रिशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, इज परफॉर्म्ड बाय पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कितने काम होते हैं, 3 काम है। न्यूट्रिशन भी इसी से लेगा ये, ठीक है, रेस्पिरेशन भी इसी से करेगा, एक्सक्रीशन भी इसी से करेगा। स्केलेटन कैसे बना है, स्पिक्यूल्स से, स्पॉन्जिन फाइबर से, एग और स्पर्म दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो कैसा हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो कैसा है, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन करता है, फ्रेगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट बनेंगे सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन से होगा। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब तो इसका एक पार्ट जो है, उसका एक हिस्सा ऐसे ये ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है पूरा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से डिवाइड होगा और फिर कंप्लीट इसकी बॉडी जो है अलग से किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगी और इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर देगी।
मीन्स उसका कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक टुकड़ा उसका अलग से निकल जाए और फिर कहीं भी जाके अटैच हो जाए और अलग से ग्रो करना शुरू कर दे, उसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इसमें साइकोन हो जाएगा और स्पॉन्जिला। तो याद रखना है ये क्या है? पोरिफेरा। कैसा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल। सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्रिक। ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। वाटर किसके थ्रू एंट्री कर रहा है इसमें? कोएनोसाइट। इस पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है, कोएनोसाइट पे भी। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस यही एक ऐसा है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? हर्माफ्रोडाइट है, मेल भी इसी में है और फीमेल भी इसी में होती है। वाटर जो है बाहर कैसे निकलता है? ऑस्कुलम के थ्रू निकलता है। इसकी जो ओपनिंग है वो क्या है? ऑस्कुलम है। स्केलेटन सिस्टम इसमें किससे बना है? स्पिक्यूल्स से बना है। किससे? स्पिक्यूल्स से। तो ये चीजें याद रखनी है। हमारा ये था पहला फाइलम। दूसरे फाइलम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, दूसरी वीडियो के लिए। जल्द ही मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा।